अगर आपने सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस का मुकाबला नहीं देखा तो गुरु क्या देखें। मतलब क्या कमाल का मैच है, एक ऐसा मैच जिसमें हैदराबाद को मुंबई इंडियंस के फैन सपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस को आरसीबी वाले सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाली रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, बुमराह को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं मुंबई जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में आज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते गए और एक रिकॉर्ड बनाया अभिषेक शर्मा ने। वो अभिषेक शर्मा जो बीते कुछ दिनों से एक लड़की के चक्कर में वायरल थे, एक लड़की जिसने राइट किया था, उसके चक्कर में उनका नाम आ रहा था। लेकिन अब इसने दिखाया कि इस लड़के में दमखम है, और क्यों युवराज सिंह अक्सर कहा करते थे कि ये लड़का जो है ना नंबर 1, इसको बस मौका देके देखो। पंजाब से आता है, मेरी तरह खेलता है, और अगर मौका मिला तो मेरी तरह छा जाता है। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी के सामने आज हैदराबाद ने तूफानी शुरुआत की। 8:02 पर ट्रेविस हेड ने इस एसआरएच के लिए ओवरऑल आईपीएल में सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाई 18 बॉल। लोग तालियां पीट रहे थे कि भाई साहब मजा आ गया, ये होती है बल्लेबाजी, ट्रेविस हेड से सीखी। लेकिन ट्रेविस हेड के सामने एक नया लड़का जिसका नाम अभिषेक शर्मा है, वो आता है और अपनी आतिशबाजी से वो रिकॉर्ड तोड़ जाता है। 8:24 केवल 16 बॉल खेलता है और कमाल की बल्लेबाजी, कैसी बल्लेबाजी जिसे देखकर सब लोगों ने कहा शानदार। हैदराबाद के जो ओनर थी वो खड़े होकर तालियां बजा रही थी, पूरा स्टेडियम जो था वो खड़े होकर तालियां बजा रहा था, और ये तालियां बनती भी हैं क्योंकि ट्रेविस हेड के साथ मयंक अग्रवाल ओपनिंग करने उतरे। 4 ओवर में 45 रन थे जब विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद जब अभिषेक शर्मा का विकेट गिरा तो 161, आप अंदाजा लगाइए, 4 ओवर 1 गेंद में 45 रन जब मयंक अग्रवाल आउट हुए, और जब अभिषेक शर्मा आउट हुए 10 ओवर 6 गेंद पर, तब स्कोर 161 था। अगर ये रिपीट होता तो शायद स्कोर 300 के पार चला जाता। वो जो आरसीबी का सपना तोड़ा गया है, वो जो आरसीबी के आज एक दुख दंश दिया गया है, उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और क्लासन के साथ। इसीलिए हमें लगा कि अभिषेक शर्मा की कहानी जो है वो हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि आज मुंबई के गेंदबाजों की बड़ी ह्यूमिलेशन वाली पिटाई नहीं हुई, बड़े डेमोक्रेटिक अंदाज से पीटा गया है और ह्यूमिलेट किया गया है, उनके ह्यूमन राइट्स के छीन लिया गया। बुमराह की इकॉनमी 9 की रही, हार्दिक की इकॉनमी 11.5 की, कॉटजी 14.5 की, कोयना जो है 16.5 की, और मुलानी जो थे वो 16.5, और पीयूष चावला जो सबसे सीनियर थे उन्होंने कहा मेरा सीनियर सिटीजन का कोटा जो है वो अलग लगेगा, मैं 17 की इकॉनमी से। अभिषेक शर्मा ने 16 बॉल पर शतक लगाया है और पीयूष चावला ने 17 इकॉनमी से रन दिया। लेकिन बढ़िया मैच, 16 बॉल पे अभिषेक शर्मा, 18 बॉल पे ट्रेविस हेड, 23 बॉल पे क्लासन, और अभिषेक शर्मा की इस पारी का असर यह था कि 277 रन बन जाते हैं। फर्स्ट टीम जिसने 270 प्लस का आंकड़ा आईपीएल में बनाया है। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की। मवाका सबसे महंगी गेंदबाज साबित हुई, हालांकि मवाका को जो पिटाई की है वो पीटा है ट्रेविस हेड। लेकिन आज अभिषेक शर्मा की हम कहानी आपको सुनाएंगे, उससे पहले एक बार स्टार्ट कर दें। 34 पे 80 क्लासन, 24 पे 62 ट्रेविस हेड, और 22 पे 63 बनाए अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब से आते हैं, और अंडर 19 टूर्नामेंट में कमाल का डोमिनेंस जो उनका था वो दिखा था। उनके डोमिनेंस का असर था कि आईपीएल के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट 200 जो है वो आज सेकेंड बना एसआरएच ने 14.4 गेंदों में बना दिया था, जबकि आरसीबी ने एक ज़माने में 14.1 गेंद बनाया था। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी का असर था कि 10 ओवर में 17 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 148 रन 10 ओवर बने थे, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। 11 साल, 17 साल, आज रिकॉर्ड जो है वो टूटते जा रहे थे। आरसीबी के फैंस के दिल जो है वो टूटते जा रहे थे, क्योंकि एसआरएच ये वही टीम है जिसने सेमीफाइनल में हराया था, फाइनल में हराया है, जिसने 2009 में हराया था, 2016 में हराया था। तो ये सारे रिकॉर्ड जो है ये टूटते चले गए, और अभिषेक शर्मा इसमें कहीं ना कहीं हीरो बनकर सामने आते हैं। अब सवाल है कौन है अभिषेक शर्मा? आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा एक ऑलराउंडर हैं जो आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। अभिषेक पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट भी खेल चुके हैं। अभिषेक अंडर 19 के कप्तान भी रह चुके हैं, और अपनी कप्तानी में इंडिया को उन्होंने अंडर 19 एशिया कप में चैंपियन बनाया। हालांकि अभिषेक शर्मा जब अंडर 19 वर्ल्ड कप में गए तब पृथ्वी शॉ कप्तान थे, और पृथ्वी शॉ की कप्तानी में उन्होंने खेला था। ये भी शुभमन गिल वाली टीम का हिस्सा थे, जिसमें शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, ये तमाम लोग थे। और 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जब चल रहा था तो पृथ्वी शॉ की कप्तानी में इन्होंने वहाँ पर शानदार प्रदर्शन भी किया था। अभिषेक शर्मा जब बैटिंग करके निकले तो पूरा स्टेडियम जो था उनके लिए खड़ा हुआ था, पूरे स्टेडियम ने उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया, और
ये स्टैंडिंग ओवेशन वो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन इस बीच में थोड़ा सा वो कंट्रोवर्सी में भी थे। अभिषेक सूरत की मॉडल तानिया सिंह की मौत के बाद लगातार चर्चा में थे, उनको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। दरअसल 28 साल की तानिया 19 फेब को सूरत के एक इलाके में छत से लटकी पाई गई थी और उनकी डेथ को लेकर बहुत सारे मामले उठे थे, जिसमें अभिषेक शर्मा को समन भेजा गया। ऐसा लगा था कि शायद अभिषेक के करियर पर ग्रहण आ जाएगा, क्या उनकी आईपीएल की टीम रिटेन करेगी। लेकिन अभिषेक इन तमाम चीज़ों से आगे निकले और फिलहाल वो इस मामले से आगे बढ़कर आईपीएल में रोज नए रिकॉर्ड। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तब अभिषेक से पूछताछ की थी और ये पता लगा था कि अभिषेक से उनकी गहरी दोस्ती थी। सूरत में उनको बुलाया भी गया था, ये पता लगा कि कुछ इनके बीच में रिलेशन भी था, नोटिस था, इनको कई सारी बातें हुई। लेकिन फिर ये आया कि शायद इन दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है और मरने से पहले आखिरी कॉल जो थी वो अभिषेक के पास भी गई थी। अभिषेक को इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था। कई लोगों को लगा कि शायद एक शानदार टैलेंट जो है वो गायब हो जाएगा, लेकिन अभिषेक ने इन तमाम चीज़ों से ओवरकम किया और उनको ओवरकम करने का असर है कि आज पूरे देश में अभिषेक को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अभिषेक के बारे में बात हो रही है। अभिषेक अक्सर युवराज सिंह के साथ ही पाए जाते हैं। युवराज सिंह अक्सर उन्हें मोटिवेट करते हैं। अक्सर युवराज पंजाब से आने वाले खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं, जिसमें शुभमन गिल के साथ तस्वीरें हों या फिर अभिषेक शर्मा की कहानी। लेकिन इस साल हैदराबाद में अभिषेक ने जो किया है उसके बाद उनकी चर्चाएं ज़्यादा तेज हो गई कि 63 रन 22 ओवर में ये अपने आप में कमाल है, लाजवाब है। और यही वजह है कि मुंबई इंडियंस आज चारों खाने चक्कर सर है। हालांकि मुंबई ने बाद में कमबैक किया, ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, लेकिन जिस तरह से अभिषेक बल्लेबाजी कर रहे थे उसको लेकर तमाम लोगों का ये मानना था कि अभिषेक की बल्लेबाजी में सेल्फलेस इनिंग, एक ऐसा प्लेयर जो 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था और उसने मेक श्योर किया कि वो टेम्पो बना रहे। अगर अभिषेक चाहते तो शायद सेंचुरी के लिए खेल सकते थे, लेकिन वो जो सेल्फलेस स्टाइल ऑफ क्रिकेट थी शायद उसने अभिषेक को आज नोटिस करवाया और इसीलिए हमें लगा कि अभिषेक के बारे में कहानी आपको सुनाएं, क्योंकि आज अभिषेक एक्चुअली में स्टैंडिंग पोजीशन डिजर्व करते हैं और हम और आप ये कह सकते हैं कि अगर वो इस तरह की पारियाँ खेलते रहते हैं तो आगे आने वाले समय में अभिषेक जो है वो फ्यूचर स्टार ही बन जाएंगे। इस मैच में कई सारे लोग ऐसे जो खास रहे, लेकिन मुझे लगा कि नए टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में कहानियाँ सुनानी चाहिए। और इस मैच के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि इस मैच में सर्वाधिक रन है, हालांकि इस मैच में ट्रू पोटेंशियल नहीं है, लेकिन अगर अभिषेक यही कार्य सीएसके के सामने या टफ कंडीशंस में भी कर आते हैं तो लाजमी बात है कि आगे आने वाले समय में जब रोहित शर्मा, विराट कोहली एरा खत्म होगा, नए खिलाड़ियों को मौके मिलेगा, तो शायद अभिषेक जैसे खिलाड़ियों के बारे में सिलेक्टर सोच सकता है। फिलहाल इस मैच के बारे में आप क्या सोचते हैं कि इस मैच में रनों का अंबार लग गया, ऐसा लगा कि शायद ये मैच किसी ऐसी पिच पर खेला जा रहा था जहां पर स्कूल कॉलेज गेंदबाजी कर रहे थे, क्योंकि 34 पे 80 क्लासन, 24 पे 62 हेड, 22 पे 63 अभिषेक और उसके बाद यहाँ से तिलक वर्मा की बल्लेबाजी हो या ईशान किशन का शुरू में रन आना हो, सारे बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर कहीं ना कहीं पिच को लेकर भी थोड़े सवाल होते हैं, लेकिन अभिषेक की बल्लेबाजी आज तारीफ